बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर academy.com की जानिब से आज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाले हैं वो है कि पावर पॉइंट में रहते हुए किस तरह से हम स्लाइड्स बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन हम किसी को देना चाहते हैं तो किस तरह से हम छोटी छोटी स्लाइड्स बनाकर दूसरे बंदे को समझा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। किस तरह से हम अपने जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं उनको हम शो कैसे करवा सकते हैं। कोई पब्लिक एरिया पर हम जाते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वो किस तरह से हम डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हम छोटी छोटी स्लाइड्स बनाते हैं। स्लाइड किस सॉफ्टवेयर में बनती है वो है MS पावर पॉइंट। वो आज हम पावर पॉइंट में बनाएंगे किस तरह से स्लाइडें बनाते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं और डिस्प्ले करते हैं पब्लिक एरिया पे या फिर वर्क ऑफिस में या फिर घर पर या ऑफिस जहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशन को शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो पावर पॉइंट में बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं आइए देखते हैं। जी दोस्तों, इससे पहले हम बहुत ही एक अहम बात, जो कि यूट्यूब चैनल है अमर एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल, आप लोगों के साथ बहुत सी इंफॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, वो है अमर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन ट्यूटोरियल बनाता हूं आप लोगों के लिए। सबसे जल्दी और सबसे पहले जो है हमारी वीडियो की अपडेट्स हासिल करने के लिए यहाँ पर लगे रेड कलर के बटन जो कि सब्सक्राइब लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें। कुछ लोग मुझे वैसे भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर आपके जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन हम लोगों तक नहीं पहुंच रहा। तो उसकी वजह यही होती है कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल को, लेकिन साथ में जो बेल का आइकन होता है उसको आप क्लिक नहीं करते, इसलिए आपको वीडियो की अपडेट्स या फिर वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन जो भी होता है वो आपको नहीं पहुंच पाता। तो काइंडली इसको ज़रूर क्लिक कर लिया करें बेल आइकन को और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचे। इसके अलावा हमारा अमर एकेडमी के नाम से पेज है, फेसबुक पेज, इसको भी आप लाइक करें। यहाँ पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती हैं। यहाँ पर जो भी मैं काम करता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिहाज से, उसके हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं अपलोड करता हूँ, शेयर करता हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि ये है जी हमारा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें ओपन करना है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट। यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं, ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको रीनेम कर लेते हैं। तो मैं अपने नाम से इसको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको ओपन किया। इस तरह से आपके पास ब्लैंक पेज ओपन होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे तो ये इस तरह से ब्लैंक स्लाइड बनेगी। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से लिखना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप लिखेंगे, इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो ये आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। टाइटल आप लिखेंगे कि टाइटल किस चीज़ के लिए आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ रमज़ान के लिए बनाना चाहता हूँ कि किस तरह से कुछ फलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस फल का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। नुकसान तो मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगा, फ़िलहाल मैं सिर्फ फ़ायदे की बात करूंगा। तो फलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फलों के बारे में प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। रमज़ान में फल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रमज़ान के बाद भी, आप पहले भी या बाद में आप इस्तेमाल करें, फल बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइटल में लिख लेता हूँ कि रमज़ान मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान करीब है तो मैं रमज़ान लिख लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने लिख लिया और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में आप लिखेंगे, इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं जिस तरह से मर्ज़ी करना चाहते हैं। अगर तो आप इसमें लिखना चाहते हैं तब भी आप लिख सकते हैं, और इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल नाम लिख दूँगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो आप जो भी लिखेंगे आपका यहाँ पर शो होता रहेगा, इस तरह से शो होगा। अगर आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो इसमें पिक्चर भी ऐड हो सकती है। यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ
और इस बॉक्स को रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम बनाएंगे शेप, एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप। यहाँ पर ये शेप टूल ले लेते हैं। शेप टूल की मदद से मैं यहाँ पर इसको कोई कलर दे देता हूँ। इस तरह से कोई भी आप इसको कलर दें और यहाँ पर ऐड टू टेक्स्ट कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर इसका मैं साइज़ थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर यहाँ से मैं इसको खूबसूरत बनाते हैं इस तरह से कि, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रमज़ान मुबारक को लिख लेते हैं। और यहाँ पर अब पिक्चर ऐड करने हैं, किस तरह से पिक्चर को ऐड करते हैं देखते हैं जी। पिक्चर को ऐड करते हैं। इस तरह से पिक्चर को हम ऐड करेंगे। आसान हो रही है, आप तब तक देखिए। जी स्टूडेंट्स, दोबारा से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। इस तरह से हमने ये शेप बनाई है, उसमें लिखा है रमज़ान मुबारक हो। फलों की अहमियत लिखी है, खून की नालियों को साफ़, खून की नालियों को राहत बख्शते हैं। ये ग्रेप्स की पिक्चर है, आप लोगों के सामने मैंने लगाई है, किस तरह से इंसर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम सेम स्लाइड बनाते जाएंगे और किस तरह से इन स्लाइड को बनाना है, प्रेजेंटेशन में किस तरह से इसको शो करना है। अभी ये देखेंगे तो अब यहाँ पर हमने दो पिक्चरें लगा ली हैं, लेकिन ये पीछे जो है वो बिल्कुल ब्लैंक पेज आ रहा है। इस ब्लैंक पेज को आपने ख़त्म करना है, इसको और भी डिज़ाइन बनाना है तो किस तरह से बनाना है। यहाँ पर ये देखेंगे इंसर्ट में तो आप पिक्चरें लगाएंगे या फिर कोई और चीज़ इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है, ये भी बहुत खूबसूरत है। इस तरह के बहुत सारे आपको खूबसूरत से डिज़ाइन मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ से और भी डिज़ाइन पड़े हैं। अब जो भी डिज़ाइन यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो आप डिज़ाइन यहाँ पर लगा सकते हैं। ये वाला मैं लगा लेता हूँ, ये मुझे खूबसूरत लगा है, अच्छा लगता है, तो ये वाला डिज़ाइन मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड जो आपने बनानी है, इसको आप राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट स्लाइड कर लें या फिर न्यू स्लाइड कर लें। अगर आप न्यू स्लाइड करते हैं तो ये इस तरह से ब्लैंक आएगी। अगर आप इसको डुप्लीकेट स्लाइड करते हैं तो ये आपके पास सेम पिक्चर आ जाएगी और इस पिक्चर को आप डिलीट कर देंगे। ये आपके सामने इस तरह से बनी बनाई स्लाइड सेम आपके पास रह जाएगी। अगर आप इसी तरह की सेम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अगर डुप्लीकेट की थी, डुप्लीकेट स्लाइड आपने फिर से की और कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये डुप्लीकेट बनती जाएंगी। जितनी आप स्लाइडें चाहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड्स बनती जाएंगी। अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है कि सिर्फ पिक्चर को एडजस्ट करते जाना है और आप स्पीडली काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से आप एक एक पिक्चर को उठाते जाएं और पिक्चर लगाते जाएं। इस तरह से आप बस पिक्चर को एडजस्ट करें
और यहाँ पर पिक्चर लगाते जाएं। इस तरह से आप पिक्चर लगाते जाएंगे और आप काम करते जाएंगे। इस पर मैं आपको एक और बताऊं कि अगर इस पिक्चर को आप फ्रेम देना चाहते हैं या फिर कोई और 3D बनाना चाहते हैं तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगर आप इसको सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको कोई फ्रेम देना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्रेम भी दे सकते हैं। ये देखें पेज के ऊपर उठी हुई पिक्चर लग रही है, यहाँ पर 3D पिक्चर बन गई है। यहाँ पर ये है इसके कॉर्नर उसने ख़त्म कर दिए हैं। ये यहाँ देखें इस तरह से आप इसको शेप बना सकते हैं, कोई भी आप शेप देना चाहते हैं तो वो आप इसको शेप दे सकते हैं। और यहाँ से इसको आप कोई ना कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। इस तरह से आप इनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पर मैं ये वाला डिज़ाइन लगा देता हूँ। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट पे हम पिक्चर लगाते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई और पिक्चर ले लेता हूँ डिज़ाइन। ये देखें यहाँ पर मैं ये वाला डिज़ाइन अगर लगा देता हूँ, जिस तरह का आपको अच्छा लगे वो आप डिज़ाइन लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन मौजूद होते हैं। इस तरह आप डिज़ाइन लगाते जाएंगे और स्लाइड्स बनाते जाएंगे। मैं आपको एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, आप मुझसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं कि किस तरह से आपने स्लाइड क्रिएट करनी है, किस तरह से स्लाइड बनाते हैं। आप लोग मुझसे शायद ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इस तरह से आप स्लाइड बनाते जाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सी स्लाइड आप लोगों के सामने बन जाएगी। जी, तो ये इसको मैं ये वाला डिज़ाइन दे देता हूँ। इस तरह अगर आप ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने फलों की पिक्चरें लगाई हैं। इसी तरह सेम आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की पिक्चरें लगा दें। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप डबल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, दो दो डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपने एक ही पिक्चर पर लगाने हैं तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं दो पिक्चरें सेलेक्ट की और यहाँ पर मैंने उनको रखा। तो ये देखें इनका साइज़ मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने मैंने दो स्लाइडें रखी हैं, इन दोनों को आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ये देखें मैंने एक ही पेज पर दो दो स्लाइडें बना दी हैं। इन दोनों स्लाइडों को आप एडजस्ट करें कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट करते हैं। ये जैसे आप काम करेंगे बेहतर आप तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी स्लाइडें बनाकर आप इनको क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें सेम उसी तरीके से आपने फिर से स्लाइडें बनानी हैं। और इनका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है। ये देखिए इसी तरह आपने स्लाइड्स को बढ़ाना है और इनका स्लाइड को आपने खूबसूरत तरीके से बना के पेश कर देना है। इस तरह से आप स्लाइडें बनाते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि किस तरह से हम स्लाइड बनाते हैं। बहुत ही
बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को आइडिया खुद ब खुद मिलता जाएगा कि किस तरह से काम करना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है ये स्लाइड बनाने का तरीका। अब इतनी स्लाइडें मेरे ख्याल आप लोगों को बनाकर मैंने दिखा दी हैं, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से स्लाइड को बनाते हैं और इनको किस तरह से पेश करना है। तो यहाँ पर ये वाली मैं इसका लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और शेप टूल लेता हूँ और यहाँ पर कोई भी, ये देखें आप इस तरह के बहुत सारे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप काम करेंगे आपके डिपेंड करता है आप काम कितना करते हैं और कितनी लगन से करते हैं काम। जितनी आप लगन से काम करेंगे उतनी ही जल्दी और उतना ही खूबसूरत और उतना ही आप इंटरेस्टिंग इसको बना सकते हैं कि आप काम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको दाद भी मिलेगी और ख़ुद को भी सुकून होगा कि हमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही खूबसूरत हमने स्लाइडें बनाई हैं और हमने बहुत ही खूबसूरत इसको अच्छे तरीके से दिल लगाकर काम किया है। यहाँ पर कोई भी इसको कलर दे लेते हैं। यहाँ पर चलो मैं ये वाला कलर फ़िलहाल कर लेता हूँ, लेकिन ये कलर ये वाला कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी, एडिट टेक्स्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप इसमें लिख भी सकते हैं और भी बहुत सारे काम आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी किस तरह से हम स्लाइड्स बनाते हैं और किस तरह से हम इनको, अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप इनको शो करते हैं। इनको शो जब F5 हम करेंगे, ये देखें F5 हमने किया तो सबसे पहली जो स्लाइड हमने तैयार की थी वो हम लोगों के सामने आ गई स्लाइड तैयार करके, फुल स्क्रीन भी हो गई और स्लाइड सामने आ गई। इस तरह से आप कीबोर्ड की तरफ से जो चार बटन लगे होते हैं जिन पर कर्सर के निशान बनने हैं, तीर के निशान, इसको डाउन बटन को आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप स्लाइड्स चेंज होती जाएंगी और आप स्लाइड्स को देखते जाएंगे। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन के बारे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं किस तरह से स्लाइड तैयार करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात आती है कि एनिमेशन इसको कैसे लगाते हैं। एनिमेशन में ये फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस पर ये वाली एनिमेशन लगा देता हूँ। दूसरी सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाली लगा देता हूँ। तीसरी सिलेक्ट करता हूँ तो मैं ये वाली स्लाइड लगा देता हूँ। चौथी स्लाइड पर मैं यहाँ पर ये देखें इस तरह की, और यहाँ पांचवी स्लाइड पर मैं ये वाली लगा देता हूँ। छठी स्लाइड पर ये वाली लगा देता हूँ।
मैं सारी स्लाइडों पर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लो जी, ये हो गया हमारा काम मुकम्मल। F5 फिर से मैंने प्रेस किया फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इस तरह से, ये देखें आप लोगों के सामने एनिमेशन भी आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप लोगों के सामने मैंने स्लाइड्स बनाई हैं इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हमने आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ मैंने ये स्लाइड क्रिएट करके बताई, आपको बना कर दिखाई किस तरह से हम बनाते हैं और इनको हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है कि आप इसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप डबल स्लाइड लगाना चाहते हैं इस तरह से, ये देखें ये मैंने आपको डबल लगा कर दिखाई थी किस तरह से हम डबल स्लाइड बना सकते हैं। इस तरह से आप भी बनाएं और इसको सामने प्रेजेंटेशन शो करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अब तो क्लियरली समझ आ गई होगी। अब तो मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके से बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई मसला दरपेश आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स में लिखें जो भी आपको मसाइल पे दरपेश है, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको नेक्स्ट बता सकूँ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अगर आप समझ चुके हैं तो आप खुद से स्लाइड बनाकर आप फिर भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमने तैयार की है। आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें दिखा सकते हैं। आमर अकेडमी 917@gmail.com मेरा जीमेल का एड्रेस है। तो आप एड्रेस पर हमें ये सेंड कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर आप आमर अकेडमी लिखेंगे तो आपके पास मेन पेज हो जाएगा। आप उस पर भी हमें रब्ता कर सकते हैं, उस पर भी हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।